नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के मुंडका विधानसभा में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे विजेंद्र सिंह जी हैं जो कि वार्ड 35 के अभी पार्टी द्वारा अध्यक्ष बनाए गए आम आदमी पार्टी से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार जी। सर, पार्टी ने आपको आपके अनुभव, आपकी मेहनत को देखते हुए आपको एक जिम्मेदारी दी अध्यक्ष वार्ड 35 से। कैसा लग रहा आपको सर? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पार्टी जो समझ रही है अपने हिसाब से, उन्होंने बुलाया है बीच बीच में जब भी हमें, हम निष्पक्ष वहाँ पे गए हैं, काम किया है वार्ड में, अपने में, क्षेत्र में, और समय समय पर जो भी जिम्मेदारियाँ मिली हैं उनको पूरा किया है। और बाकायदा जो है इंटरव्यू लिए गए हैं और छानबीन की गई है, उसके बाद में निर्वाचित किया गया है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? किस तरह आप अपने वार्ड को लेके काम करना चाहते हैं? सर हम तो काम के लिए जागरूक हैं कि हम सोच रहे हैं ना कि किसी पब्लिक का आने की बजाय हम खुद देखें काम को कि काम कहाँ होना चाहिए, और प्रॉपर वहीं पे काम करवाने में हमें भी अच्छा लगेगा और पब्लिक को भी अच्छा लगेगा। कहीं कई बार बोला जाता है ना, फ़ोटो खींच के डालो, ये करके करो, वो करो, तो उन पे मेरा विश्वास कम है कि फ़ोटो वोटो से कुछ नहीं होता, खाली चेहरा चिमकाना होता है। वो मेरा काम नहीं है। मैं निष्पक्ष रहने की कोशिश करता हूँ, मुझे फ़ोटो वोटो से अपना चेहरा चमकाने की बिल्कुल। वैसे आप फिलहाल सर क्या क्या सेवा दे रहे हैं? जैसे आपने जनता के लिए आपने क्या क्या काम? सर मैं सबसे पहले मैं सोशल वर्कर हूँ स्कूलों में, और हाँ, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य हूँ पिछले 12 सालों से। अभी हाल ही में 26 तारीख को इलेक्शन हुआ दोबारा, यानी कि 42 कैंडिडेट ने नामांकन दिया था और उसमें से 29 सेलेक्ट हुए इलेक्शन लड़ने के लिए, और उन्होंने सब में 12 मेंबर में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो सर, धर्मपाल लाकड़ा जी यहाँ के विधायक है मुंडका विधानसभा के। अगर बात करें वार्ड 35 के लिए क्या क्या काम के इस क्षेत्र के लिए? सर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। धर्मपाल लाकड़ा जी का जो समय है, शुरू में तो कोरोना काल ले गया, और उसके बाद में जब भी काम की जहां आवश्यकता पड़ी है, लोग जाके अपनी समस्याएं रखते हैं उनके सामने, और उनको कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी उचित कार्रवाई के साथ में काम हो सके वो करवाते हैं। अच्छा, मौजूदा पार्षद यहाँ के कौन है सर अभी? सर मौजूदा पार्षद बीजेपी के हैं, वो निर्दलीय लड़े थे। गजेंद्र सिंह दराल जी हमारे गांव के ही हैं, टिगरी से, और वो अभी बीजेपी में दोबारा ज्वाइन हो गए। अच्छा, जीतने के बाद से उनका अभी तक किस तरह का क्षेत्र में काम मिला था बीजेपी से ही, लेकिन किसी कारण काट दिया गया, और जो है फिर लोगों की सहानुभूति उनको मिली। हाँ, इंडिपेंडेंट जीत के। शुरुआत क्या क्या हुई सर क्षेत्र में? क्षेत्र में सर शुरुआत तो और भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे फिरनी रोडों की हमारी ज़रूरत है कि फिरनी रोड हमारे ख़राब हैं, और लाइटों की जो ज़रूरत थी, अभी समय थोड़ा ही समय हुआ है कि अपने आप ही जो है पार्षद ने लाइटें लगवाई हैं हमारे यहाँ। हाँ, और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी कई जगह, मतलब ज़रूरत की जगह पे ही लगवाई हैं। अब जहाँ जहाँ लाइटें लगी है ना, कई जगह देखा गया है कि लाइटें रोड की तरफ कम और मकानों की तरफ ज़्यादा झुकाव है लाइटों का। कई जगह अंधेरापन रहता हुआ। हाँ, डार्क स्पॉट बहुत जगह फिर भी रह रहा है। मैं तो कहूँगा कि इन पे नज़र डालने की ज़रूरत है। केजरीवाल जी को भी आज ईडी से मिला था सम्मान। कोई बात नहीं, हमारे केजरीवाल जी निडर हैं और जाएंगे बिल्कुल, और खुद जाके अपनी पेशी देंगे। वो जो उनसे पूछा जाएगा, पहले भी पूछा है, उनका भी उन्होंने सही सही जवाब दिया है, और आगे भी वो जवाब देंगे। उनसे वो डरने वाले नहीं हैं। आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी किस तरह चुनाव लड़ने जा रही है? आम आदमी पार्टी चुनाव जी देखो, काफ़ी लंबी सोच है ये तो। जैसे पार्टी कर रही है ना अपनी तैयारी, वो अपनी तरफ से ठीक कर रही है, लेकिन हमने देखा गया है कि जब जब हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठे हैं, हमारी पार्टी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठे हैं, तब तब वही पलड़ा उल्टा पड़ा है दूसरी पार्टियों पर। हाँ, उन्हीं को मुक्की खानी पड़ी है। इलेक्शन टलवाया पार्षदों का, यानी एमसीडी का इलेक्शन, वो टलवाने का कारण फिर षड्यंत्र में देखो ना, वो लेके आगे परिसमन किया कि अपने अपने पार्षदों के लिए एरिया मजबूत करें, लेकिन क्या कर पाए?
आधी सीट भी नहीं ले पाए वो पूरी दिल्ली में। अब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाया, आज एक सवाल होने जा रहा है। सर इस पे एक मेन मुद्दा है कि पता नहीं क्यों इसमें रोड़े अटकाने का काम केंद्र या कोई भी पार्टी कर रही है। नहीं तो एक सुचारू रूप से जो है ना पार्टी को मौका मिला है, जनता ने मौका दिया है, तो उसमें उनको देखना चाहिए, एक बार तो मौका पूरा मिलना चाहिए और निष्पक्ष मिलना चाहिए। उसमें रोड़े अटकाने वाली बात ही कहाँ, गुंजाइश होनी नहीं चाहिए कि भाई पार्टी बनी है उसको मेयर बनाने दो, उसके कमेटी के सदस्य बनाने दो, चेयरमैन मिलने दो, ताकि लोगों के काम सुचारू रूप से चालू हो सकें। लेकिन हर जगह पे जो है ना पॉलिटिक्स जो है वो टांग अड़ा रही है, और यही सबसे बड़ा खामियाजा देश की राजधानी दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में आप देख रहे हैं लगातार वायु प्रदूषण स्तर जो लगातार खराब होता है यार। दिवाली अभी आई नहीं, उससे पहले दिवाली में हालात खराब हो रहे हैं वायु प्रदूषण को लेके। पिछली बार संज्ञान इस पे सरकार इस पे किस तरह कदम उठा रही है? जी, सरकार इस पे कदम तो और भी ठोस उठाना चाह रही है, लेकिन अभी एलजी शासन लागू करवा के और इन सभी कामों को अटकाने की पूरी कोशिश केंद्र सरकार जो कर रही है, वो तो देश की राजधानी दिल्ली देख रही है और जनता देश। कोई पावर नहीं सर, सारे आप एलिगेशन जैसे आप एलजी पे लगा रहे हैं। सर घूम फिर के बात वहीं आनी है। कान तो सर चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, पकड़ा तो कान ही जाना है। अब जो रोडे अटकाने का काम कर रहे नाम तो उन्हीं का लिया जाएगा ना। सबको दिखता है कि काम में कितनी तेजी आई थी और एकदम स्पीड रुक गई। किसकी गलती है? क्योंकि हमें तो लगता है केंद्र सरकार ये काम कर रही है कि एलजी को अध्यादेश बिल पास करवा के और उनको इतनी ताकतें दिलवा दी कि वो हर काम में अपना हस्तक्षेप कर। सर यहाँ के अभी सांसद कौन है इस क्षेत्र? सर सांसद हैं हंसराज हंस, वो बीजेपी के एमपी हैं। बिल्कुल है सर, उनका काम बताइए सर। 5 साल बीतने जा रहे थे सर काम सर बस अभी आज़ाद हिंद ग्राम पे 2 बार आ चुके हैं वो मेरे ख्याल से। वहाँ पे उन्होंने आश्वासन के अलावा अभी तक वहाँ पे कोई बजट दिया नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई काम नहीं है। मतलब इतनी बड़ी आबादी में सर कोई हॉस्पिटल या कोई बच्चों के लिए कोई कॉलेज? भरी पंचायत में उन्होंने कहा था कि सर आप पिछली बार भी आश्वासन दे के गए थे और अभी भी आप क्या कहना चाहेंगे। तो वो साफ आश्वासन दे के निकल गए। अच्छा, लास्ट में और छोटा सा कोई अपील देना चाहते हैं अपनी जनता में सर? आने वाले त्यौहार भी आ रहे, दिवाली भी आ रही है सर, हम तो यही कहेंगे, खुशियों का मौका है हर पब्लिक के एक सदस्य का। तो हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि वो एक बार कम से कम एमसीडी में भी और अपने जो कार्यकाल हैं उनको करने दें, ठीक, और उसमें सुचारू रूप से कामों को चलने दें और एलजी शासन को जो है एक बार हटा के देखें। काम तेज़ी से ही होंगे। अभी जो स्थिति है वो रुकावट की स्थिति है, हमें वो रुकावट वाली स्थिति बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी अधिकारी जो हैं वो हमारी दिल्ली सरकार की देखरेख में भी आते हैं और भारत सरकार तो फिर करती है हस्तक्षेप। अब एलजी साहब को दे दिया है तो वो हर एक जगह जो है ना उनको निर्देश जो दे रहे हैं वो उनके चल रहे हैं। हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार का निर्णय चल ही नहीं पा रहा है। कोऑर्डिनेट नहीं बन पा रहा है, बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी क्या मानते? वजह तो सर अब एलजी साहब की और केंद्र सरकार की क्या बनती है और हमारी दिल्ली सरकार के साथ में कैसी बनती है वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। एलजी साहब बताएं उनको क्या दिक्कत लग रही है कि अभी सिविल डिफेंस को ही लेके चल लो सर, अभी 5 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही है और कहीं ना कहीं रीज़न वही है कि आज भी एक मैं यूट्यूब पे देखा है, सिविल डिफेंस ऑफिस से ही मेरे पास भी मैसेज मैंने देखा, उसमें कहा गया है कि फंड की कमी नहीं है। अच्छा। फंड की कमी नहीं है लेकिन देने से रोका जा रहा है। नियत की कमी है सर। नियत की कमी है। ओके, तो इस पे कहीं ना कहीं केंद्र की मतलब भूमिका लग रही है। जी, शासन की कमी है सर, इसमें दिल्ली सरकार की कोई कमी नहीं। और सीएम साहब इनको किसी भी वॉलंटियर को अपने मन से नहीं निकालना चाह रहे हैं। मैं भले ही 1.5 साल पहले सिविल डिफेंस छोड़ चुका हूं, लेकिन ये मेरे मन की और दिल की आवाज़ यही है, वो अपने मन से नहीं निकाल रहे हैं। उनसे जो है ना प्रेशराइज करके और वॉलंटियर को निकलवाया जा रहा है और जो उल्टे सीधे भाषण दे रहे हैं कि नहीं ये सीएम साहब गलत कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो सब पॉलिटिक्स की जो है ना साजिश है और कुछ नहीं है। जी जी थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात विजेंद्र सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।